ज़िंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखती है। कभी दिन बहुत हल्का होता है और कभी बिना वजह ही थोड़ा भारी। कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, लेकिन ज़िंदगी हमें सिखा देती है कि कुछ चीज़ें बस एक्सेप्ट करनी होती हैं। और सच कहूँ, एक्सेप्टेंस ही सुकून है। जब हम चीज़ों को जैसा है वैसा देखना सीख लेते हैं, तब लाइफ थोड़ी सिंपल लगने लगती है। आज की सुबह मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डोसा। पिज़्ज़ा बैटर तवा पे स्प्रेड करके थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस, फिर चीज़ और उसके ऊपर से चिली फ्लेक्स और सीजनिंग्स। ऑनेस्टली ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये मेरी बेटी की वन ऑफ द फेवरेट है। अब आते हैं आज की खास बात पर। पूजा के बाद जो फूल बचे होते हैं ना, आज मैं उन्हें वेस्ट नहीं करके उनसे कुछ खास बनाने वाली हूँ। आजकल पूजा के बाद फूलों और सामग्री को फेंक देना बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन ये चीज़ें जब पानी या डस्टबिन में जाती हैं तो पॉल्यूशन बढ़ा देती हैं। मुझे लगता है कि पूजा का मतलब सिर्फ भगवान से प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रकृति को सम्मान देना भी होता है। इसलिए मैं अपने पूजा के फूल को नहीं फेंककर उसे रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। आज मैं अपने बचे हुए फूलों को सुखाकर साम्रानी कोन बना रही हूँ। साम्रानी एक ट्रेडिशनल धूप होती है जो जलाने पर घर में मंदिर जैसी खुशबू और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती है। हमारे घरों में इसे पूजा के टाइम या फिर कुकिंग के बाद स्मेल रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। साम्रानी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह एक नेचुरल एयर फ्रेशनर की तरह काम करता है। घर का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली काम और पीसफुल लगने लगता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि साम्रानी में स्मोक ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हमेशा वेंटिलेटेड रूम में ही यूज़ करना चाहिए। और अगर किसी को अस्थमा या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो अवॉइड भी करना बेटर है। मैं इसलिए होममेड साम्रानी कोन बनाना प्रेफर करती हूँ ताकि इंग्रेडिएंट्स प्योर और नेचुरल रहें। मैंने सूखे फूलों के साथ नारियल की ऊपरी परत को मिला लिया है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैंने इसे फाइनली ग्राइंड करके एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अब मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ ताकि एक फ़ाइन पाउडर रेडी हो जाए। नारियल का छिलका एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है। इसके फाइबर को तो हम स्क्रबर की तरह यूज़ कर ही सकते हैं, जो बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत ही इको फ्रेंडली ऑप्शन है। और जो कोको को पीट बचता है वो प्लांट्स के लिए भी बेस्ट होता है, क्योंकि ये मिट्टी को थोड़ा एयरी बनाता है और मॉइस्चर होल्ड करता है। इसलिए नारियल का वेस्ट भी हम बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। मैं नारियल के छिलके को कभी भी वेस्ट होने नहीं देती हूँ। ऐसे ही नारियल के फाइबर्स को निकाल कर मैं उसे छोटे से प्लास्टिक बैग में रख के इसे टाई कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा इको फ्रेंडली स्क्रबर रेडी हो चुका है। मैं इसे बर्तन के लिए इस्तेमाल करती हूँ और इससे बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं। अब मैं सेम सूखे फूलों को, जिनका मैंने पाउडर बना लिया है, उसमें कपूर, लौंग, थोड़ी सी साम्रानी पाउडर और थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर इसे दोबारा अच्छे से पीस लेती हूँ। सच में इसकी फ्रेग्रेंस ऑलरेडी इतनी डिवाइन होती जा रही है, जैसे बिल्कुल मंदिर वाली फीलिंग आ रही है। अब मैं इस मिक्सचर में ऐड करने जा रही हूँ होममेड गाय के घी।
और अब मैं टेबल पर बैठकर इसे धीरे धीरे अपने हाथों से बांध लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पूजा का तेल डाल रही हूँ। ये अभी भी नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देती हूँ ताकि मिक्सचर अच्छे से सेट हो सके। अब मैं इस मिक्सचर से छोटे छोटे साम्ब्रानी कोन बना रही हूँ। ये काम थोड़ा टाइम लेता है, बट ऑनेस्टली मुझे ये प्रोसेस बहुत कामिंग लगता है। मेरी बेटी मुझसे थोड़ी सी अपसेट है, गुब्बारे जैसा मुंह फुला के बैठी है क्योंकि मैंने इसको साइड में जाकर बैठने के लिए बोल दिया था। बट फिर मैंने सोचा इसे बुला ही लेती हूँ, और देखो अब वो कैसे मेरे साथ कोन बना रही है। वैसे मेरी डॉटर की एक बहुत ही क्यूट सी हैबिट है कि मैं जो भी करती हूँ वो भी वही करना चाहती है। चाहे कुकिंग हो, क्लीनिंग हो या कोई और नया काम हो, वो हमेशा मुझे कॉपी करने लगती है। और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये छोटी छोटी मेमोरीज़ कल को सबसे प्रीशियस बन जाती हैं। हमारे कोन्स लगभग रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन कोन्स को पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। इन्हें कम्प्लीटली ड्राई होने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आज एक और एक्साइटिंग मोमेंट था। मेरी बेटी के फर्स्ट स्टैंडर्ड्स के बुक्स किट आज हमने फाइनली रिसीव कर लिए। जैसे ही बॉक्स आया वो इतनी एक्साइटेड थी, और ऑनेस्टली मैं भी एक्साइटेड थी। मैंने बॉक्स ओपन किया और एक एक करके उसके स्कूल एसेंशियल्स निकालने लगी। बैग, बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, सब कुछ इतना नीटली पैक था। लेकिन सच कहूँ, इन सब चीज़ों को देखकर एक थॉट माइंड में आया, आजकल एजुकेशन को कितना कॉस्टली बना दिया गया है। प्री स्कूल से ही फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, स्टेशनरी और अब तो स्कूल किट भी कंपलसरी हो गया है। कभी कभी लगता है पेरेंट्स पर प्रेशर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन भी अब बचपन से ही शुरू होने लगा है। पर एक चीज़ ने मुझे बहुत जेन्युइनली खुश कर दिया। इस किट में एक जर्नल बुक भी था, और जैसे ही मैंने उस जर्नल को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं होता, ये एक हैबिट होती है जो बच्चों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना सिखाती है, उनके इमोशंस समझने में हेल्प करती है और उन्हें डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल बनाती है। मुझे लगा जितनी एक्सपेंसिव एजुकेशन हो रही है, अगर स्कूल्स ऐसी अच्छी हैबिट्स बचपन से सिखाएं तो वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट भी बन सकती है। फाइनली 2 दिन बाद मेरे समरानी कोन्स परफेक्टली ड्राई हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं उन्हें यूज़ करने के लिए।
मैंने पहले इन्हें अपने टेंपल में पूजा के टाइम यूज़ किया है, क्योंकि सच में सब कुछ तो भगवान से ही आता है, तो सबसे पहले हमें जो मिले वो भगवान को ही जाना चाहिए। और फिर जैसे ही स्मोक आता है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। मैं इन कोन को कभी कभी घर में एज अ नेचुरल एयर फ्रेशनर जैसा भी यूज़ करती हूँ। मैंने एक कोन डाइनिंग एरिया में साम्रानी होल्डर में रख दिया है और ऑनेस्टली स्मोक देखकर ही इतना अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है ये। बाकी के कोन मैं एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ ताकि इसकी फ्रेगरेंसेस लंबे समय तक टिकी रहें। साम्रानी की खुशबू अपने आप में ही बहुत मेडिटेटिव और कामिंग होती है, जिससे माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। और बस ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें और मेरे दिन को पीसफुल बना देता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।